4 व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर आकर के गोलीबारी करने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें घटनास्थल से 4 खोखा भी बरामद किया गया है। एक बार फिर बिहार का मुजफ्फरपुर गोलियों की तरतराहट से दहल गया है और यह गोलीबारी की घटना वार्ड सदस्य के दरवाजे पर अपराधियों द्वारा की गई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। दरअसल यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां थाना क्षेत्र के बल्थी रसूलपुर पंचायत के ब्रह्मपुर गांव का है, जहां वार्ड संख्या 15 के वार्ड सदस्य शमशाद रसूल के घर पर देर रात 3 बाइक से तकरीबन आधा दर्जन की संख्या में अपराधी पहुंचे थे और उन अपराधियों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग वार्ड सदस्य के घर पर की गई है। गनीमत यह रही कि इस गोलीबारी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस को जैसे ही पूरे मामले की सूचना मिली, आनन फानन में स्थानीय बोचहां थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की है। वहीं मौके से 4 खोखे को बरामद किया गया है। दरअसल स्थानीय सूत्रों की माने तो बताया जाता है कि उस गांव के जो पड़ोसी गांव है, वहां के कुछ अपराधियों द्वारा पुराने विवाद को लेकर यह गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन मुजफ्फरपुर में ताबड़तोड़ हुई गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरे मामले की सूचना मिलते ही एसडीपीओ ईस्ट 2 मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे हैं, मामले की जांच की है और पूरे मामले को लेकर उन्होंने बताया है कि कल देर रात अपराधियों के द्वारा वार्ड सदस्य के घर पर गोलीबारी की गई है। मौके से 4 खोखे को बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं होली में जो प्रशासनिक तैयारी थी, उसको खुली चुनौती देते हुए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ ईस्ट 2 मनोज कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। उनका देर रात्रि बोचहां थाना क्षेत्र के बरहमपुर वार्ड नंबर 15 में मोहम्मद शमशाद जी के घर पे 4 व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर आकर के गोलीबारी करने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें घटनास्थल से 4 खोखा भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 4 व्यक्ति 2 बाइक से आए थे, तो दोनों बाइक पर एक महिलाएं भी सवार थी। महिला की पहचान इन लोगों द्वारा मदीना खातून के रूप में की जा रही है। मदीना खातून द्वारा पूर्व में भी इनके घर के शमशाद के ऊपर छेड़खानी और बलात्कार के प्रयास का कांड दर्ज कराया गया है, जो कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। एफएसएल की टीम आ रही है, अगर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ ईस्ट 2 मनोज कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देर रात अपराधियों द्वारा वार्ड सदस्य के घर पर गोलीबारी की गई है। मौके से 4 खोखे को बरामद किया गया है। आपसी विवाद की बात भी सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि रात के 11:30 से 12 बजे के बीच में 6 अपराधकर्मी 3 बाइक से पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं। स्थानीय सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि उस बाइक पर कुछ महिलाएं भी सवार थी। तो क्या अब आपराधिक वारदात को महिला भी अंजाम देते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ होली पर्व से पूर्व सुरक्षा व्यवस्था कड़े किए गए हैं, तमाम जगहों पर पुलिस की निगरानी की जा रही है और ऐसे में रात के 12 बजे 3 बाइक से आधा दर्जन की संख्या में अपराधी पहुंचते हैं और एक वार्ड सदस्य के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम देकर इलाके में हड़कंप मचा देते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है अपराधियों ने। अब यह पुलिस के लिए खुली चुनौती है कि उन अपराधियों तक पुलिस कब तक पहुंचती है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस को अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर खुली चुनौती दी है, तो अब देखना होगा कि उन अपराधियों के साथ पुलिस कैसे इस पूरे मामले का निपटारा करती है। न्यूज फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।